गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का 5वां चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, ये दोनों में से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आपको यहां पर एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो भैया आपके सामने पहला देखिए आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर लैम्ब। मींस मिस्टर लैम्ब कौन थे। अब भैया मिस्टर लैम्ब कौन थे? एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका एक पैर टीन का पैर था, और जो है एक बड़े घर में रहते थे। उस बड़े घर के साथ में एक बगीचा, एक विशाल बगीचा भी था। ये हो गया, इनका परिचय हो गया। और अगला प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कांटेक्ट। कैसे डेरी उनके कांटेक्ट में आया, मींस उनके संपर्क में आया। तो भैया डेरी इनके बगीचे में दीवार फाद करके आ गया था, और जब इनके बगीचे में आया तो वह सोचा कि यहां पर कोई नहीं रहता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब वहां पर उसे मिल गए हुए थे। तो इस प्रकार से वह जो है डेरी मींस उनके संपर्क में इस प्रकार से आया। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब इन दोनों प्रश्न का उत्तर देखिए इंग्लिश में कैसे लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन। मीन्स मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे, हु हैज अ टिन लेग, जिनका एक पैर टिन का पैर था, एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, और एक बड़े घर में रहते थे, विथ अ लवली एंड इनार्मस गार्डन। मीन्स एक प्यारे और विशाल बगीचे के साथ। मीन्स जो एक विशाल घर में रहते थे, एक प्यारे जो है प्यारे और विशाल बगीचे के साथ में जो है। तो ये हो गया जो है मिस्टर लैम्ब का परिचय हो गया। पहले तो उनके बारे में बता दिया गया कि वह बूढ़े व्यक्ति थे जिनका एक पैर टिन का पैर था, और उसके बाद वह एक बड़े घर में रहते थे, और उस बड़े घर के साथ साथ जो है एक विशाल बगीचा, विशाल और सुंदर बगीचा भी था। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, कैसे डेरी उनके संपर्क में आया। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, डेरी इंटर्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। मीन्स डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश कर गया, बाई क्लाइंबिंग ऑन दी वॉल, मीन्स दीवार पर से चढ़ करके, दीवार पर से चढ़ करके जो है डेरी उनके जो है बगीचे में प्रवेश किया। एंड ही थॉट, और इसने सोचा, इट टू बी लोनली प्लेस, की यह एकांत स्थान है, और उसने सोचा कि यह एकांत स्थान है, मीन्स यहाँ पर कोई नहीं रहता है। दिस वे डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, इस प्रकार से डेरी उनके संपर्क में आ गया, क्योंकि वह एकांत स्थान नहीं था, वहां पर जो है मिस्टर लैम्ब भी रहते थे, वो उन्हीं का बगीचा था। तो भैया इस प्रकार से डेरी उनके संपर्क में आया था। ये आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन हु हैज अ टिन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस with a lovely and enormous garden. Derry entered Mr. Lamb's garden by climbing on the wall, and he thought it to be lovely place. This way Derry come in his contact. तो भैया ये हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है,
What did Mr. Lamb say? मीन्स मिस्टर लैम्ब ने क्या कहा टू डेरी मीन्स डेरी से ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन मीन्स उसका बगीचे में प्रवेश करने के बाद मीन्स मिस्टर लैम्ब ने डेरी से उसके बगीचे में आगमन अर्थात आने के बाद क्या कहा। तो भैया आने के बाद उन्होंने यही कहा था कि कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो भयभीत मत हो, यहाँ पर अजनबी आते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज उन्होंने कहा था, इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं मिस्टर लैम्ब सेड टू डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन मींस उसका बगीचे में प्रवेश के बाद, मींस बगीचे में प्रवेश के बाद मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा दैट ही डिड नॉट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज गार्डन मींस यदि कोई अजनबी उनके बगीचे में प्रवेश करता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड सो और इसलिए डेरी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, डेरी को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है मिस्टर लैम्ब सेड टू डेरी on his coming into his garden that he did not mind strangers entering his garden and so dairy should not be afraid of anything हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज डेरी मीन्स डेरी कितने वर्ष का था, उसकी एज क्या थी। तो भैया डेरी 14 वर्ष का लड़का था। अगला प्रश्न वाई पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, क्यों लोग उससे डरते थे। तो भैया उसका जला हुआ चेहरा था, पूरी तरह से उसका जला हुआ जो है एक बदसूरत चेहरा था, इसलिए जो है उससे लोग डरते थे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें हो गया। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है डेरी कितने वर्ष का था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय मीन्स डेरी 14 वर्ष का लड़का था। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो है लोग उससे डरते क्यों थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं पीपुल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे बिकॉज क्योंकि ही हैड एन अगली बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका एक जो है बदसूरत जला हुआ चेहरा था, इसलिए लोग उससे डरते थे। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही हैड एन अगली बर्न्ट फेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है हाउ वाज डेरीज फेस बर्न्ट मीन्स डेरी का चेहरा कैसे जला हुआ था। तो भैया डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था, ठीक है, तेजाब से जला हुआ था। तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं डेरीज फेस वाज बर्न्ट मीन्स डेरी का चेहरा जला हुआ था बाई एसिड मीन्स एसिड से, डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था। सो इसलिए वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का एक तरफ का भाग लुक्ड वेरी अगली, बहुत जो है बदसूरत दिखता था, एंड फ्राइटफुल और जो है बहुत खतरनाक दिखता था। तो भैया ये हो गया आपके इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से डेरीज फेस वाज burnt by acid so one side of his face looked very ugly and frightful हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है और जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट, कैसे मिस्टर लैम्ब प्रेरित करते हैं डेरी मीन्स डेरी को बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन ऑफ डेरीज ओन बॉडी मीन्स डेरी के स्वयं के अंगों का उदाहरण दे करके। मीन्स मिस्टर लैम्ब ने डेरी को डेरी के स्वयं के शरीर के उदाहरण को दे करके कैसे प्रेरित किए। तो भैया जो है यही बात वे कहते हैं मिस्टर लैम्ब कि तुम्हारे पास जो है दो भुजा है, दो पैर हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, ब्रेन दिमाग है, जीभ है, सब कुछ है, एक जले हुए चेहरे के अलावा जो है तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम क्यों परेशान होते हो।
तुम्हें तो और बेहतर करना चाहिए, तुम बेहतर कर सकते हो, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनके बारे में सोचो कि जिनके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं तब भी जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह डेयरी के स्वयं के अंगों को जो है उदाहरण दे करके उसे प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो देखिए इसी चीज़ को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। मिस्टर लैम मोटिवेटेड डेयरी, मिस्टर लैम ने जो है डेयरी के मोटिवेट किया बाई गिविंग, बाई सेइंग यू हैव टू आर्म्स, यह कहते हुए कि तुम्हारे पास दो भुजाएं हैं, टू लेग्स दो पैर हैं, ईयर्स दो कान हैं, आईज मीन्स जो है दो आंखें हैं, ब्रेन एक जो है दिमाग मस्तिष्क है, एंड टंग और एक जीभ है, एक्सेप्ट दी बर्न फेस मीन्स जले हुए चेहरे के अलावा, जले हुए चेहरे के अलावा तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं। यू विल गेट ऑन दी वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, मीन्स तुम उसी तरह से जीवन जी सकते हो जैसा तुम चाहते हो, और लाइक ऑल द रेस्ट मीन्स अन्य सभी के जो है तरह, अन्य सभी की तरह जो है जैसे तुम जीवन चाहते हो जीना उसी तरह से जी सकते हो। एंड इफ यू चूज, और यदि तुम चुनाव करते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और इसके तरफ अपनी मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हो, तो यू कुड गेट एंड बेटर लाइफ, तुम्हारा एक बेहतर जीवन हो सकता है। देन ऑल द रेस्ट मीन्स अन्य सभी की तरह, तब तुम्हारा एक अन्य सभी की तरह तुम्हारा जो है एक बेहतर जीवन हो सकता है। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिस्टर लैम मोटिवेटेड डेयरी बाय सीइंग यू हैव टू आर्म्स, टू लेग्स एंड ईयर्स, आईज, अ ब्रेन एंड अ टंग एक्सेप्ट द बर्न फेस, you will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get and better life than all the रेस्ट। तो भैया आगे बढ़ते हैं छठी प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइपिशन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, मीन्स बच्चे मिस्टर लैम्ब को कैसे बुलाते थे। तो भैया लेमी लैम्ब कह करके पुकारते थे ना, मीन्स लगड़ा लैम्ब कह करके पुकारते थे ना, उसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो भैया उनकी प्रतिक्रिया, लैम्ब की प्रतिक्रिया यही होती थी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि इसके बावजूद वो कहते थे कि हमें ये नाम सूट करता है। ठीक है, तो यही उनकी प्रतिक्रिया रहती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा नहीं बच्चों को मारने लगते थे, बिल्कुल नहीं उन्हें फर्क पड़ता था। तो अब देखिए वही चीज इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब को कैसे पुकारते थे, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, किड्स कॉल्ड मिस्टर लैम्ब, बच्चे जो है मिस्टर लैम्ब को पुकारते थे, लेमी लैम्ब मीन्स लंगड़ा लैम्ब कह करके, बच्चे लंगड़ा लैम्ब कह करके मिस्टर लैम्ब को पुकारते थे। ही सेड दैट, वह कहते थे, इट डिड नॉट हर्ट हिम, यह उन्हें जो है हर्ट मीन्स परेशान नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड ओनली वन लेग, क्योंकि उनके पास केवल एक ही पैर है, तो इसलिए क्या इसमें गलत है, लंगड़ा लैम्ब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड लेमी लैम्ब सूटेड हिम, और लेमी लैम्ब उनको सूट करता था, तो बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो भैया ये हो गया आपके छठी प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि किड्स कॉल्ड मिस्टर लैम्ब लेमी लैम्ब, ही सेड दैट इट डिड नॉट हर्ट हिम बिकॉज ही हैड ओनली वन लेग एंड लेमी लैम्ब सूटेड हिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, व्हाट डिड डेयरी से, डेयरी ने क्या कहा टू मिस्टर लैम्ब मीन्स मिस्टर लैम्ब से, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दी गार्डन, जब वह बगीचे से वापस आ रहा था तो उसने क्या कहा था। तो भैया यही कहा था ना कि हम दोबारा वापस आएंगे, ठीक है, आपको जो है आप इंतजार करिएगा, हम बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो है लैम्ब को भरोसा नहीं हो रहा था कि दोबारा आएगा, तो उसने कहा था कि हम दोबारा वापस आएंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, डेयरी से टू मिस्टर लैम्ब, डेयरी ने मिस्टर लैम्ब से कहा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, मैं वापस पुनः आऊंगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस पुनः आऊंगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, और तुम इंतजार करना, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, मेरा कोई जो है टिन का पैर नहीं है, मैं दौड़ सकता हूँ, आई शैल बी बैक, मैं अवश्य वापस आऊंगा। तो भैया ये हो गया आपके सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इसका जो है उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, डेयरी सेड टू मिस्टर लैम्ब, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, आई शैल बी बैक। आगे बढ़ते हैं जो है आठवीं और अंतिम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है और 8वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड, मीन्स डेरी क्यों प्रभावित हुआ बाई मिस्टर लैम्ब, मीन्स मिस्टर लैम्ब से। तो भैया डेरी मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि जो है इतना उनके अंदर क्वालिटीज थी, उनके जीवन जीने के तरीके से प्रभावित हुआ, उनके जो है आशावादी रवैये से प्रभावित हुआ, उनके अच्छे स्वभाव से प्रभावित हुआ, और जिस तरह से वह जीवन जीना चाहते थे उसी तरह से जीते थे, तो इन सारी चीज़ों से डेरी प्रभावित हुआ था। तो अब देखिए उसी प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, मीन्स मिस्टर लैम का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति, हिज वे ऑफ लिविंग उनके जीवन जीने का तरीका, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर उनका आशावादी चरित्र, फ्रेंडली बिहेवियर मीन्स जो है दोस्ताना व्यवहार, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू दी फुलेस्ट, और अंत में वह जो है अपने जीवन को एकदम पूर्ण रूप से जीना चाहते थे। दीज वर दी क्वालिटीज, यही सारे गुण थे ऑफ मिस्टर लैम्ब के, दैट अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, जो डेरी को अपनी तरफ आकर्षित किए। यही सारे गुण थे जो डेरी को अपनी तरफ क्या किए हुए थे, आकर्षित किए हुए थे। तो भैया ये हो गया आपके इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर, एंड फाइनली ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, दीज वर द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब दैट अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम। तो भैया ये हो गया आपका जो है सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, और आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। इस चीज़ को आप पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भैया ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो है एक बार सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें और जो है सभी क्लास 12 के बच्चों में शेयर कर दें। आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज, मीन्स पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाता है। डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिया गया है, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जितने भी प्यारे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्यारे आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी जो है सभी प्यारे जो चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर देंगे। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो
तो ठान लिया। तो आपको प्यारे बच्चे पूरी तरह से ठान लेना है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपको जो है अपने ज़िले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करना है। तो यही सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।